आइए हम लोग जीवाणु या बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग के बारे में जानते हैं। इस बीमारी के बारे में जानते हैं जो बैक्टीरिया द्वारा होता है। जीवाणु का नाम क्या है, क्या होता है जिससे के कारण वह रोग होता है, तथा उसके अभिलक्षण क्या दिखाई देते हैं, लक्षण क्या मिलते हैं इस रोग में, इसके बारे में जानते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो जीवाणु से होने वाले कुछ रोग के बारे में बताया गया है जो इस प्रकार है। हम पहला कॉलम में बीमारी का नाम लिखे हैं, दूसरा में वह बीमारी के उत्पन्न करने वाला जीवाणु का नाम है, और फिर उसके लक्षण कैसे उत्पन्न होते हैं दिखाई देते हैं। तो ये केवल जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे विषाणु होते हैं और कवक होते हैं, ये इनके द्वारा भी रोग होता है। प्रोटोजोआ होता है, उनके द्वारा भी रोग होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये रोग दिया गया है, रोग का नाम, वह जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। जैसे देखिए यहाँ पर पहला रोग हमने लिया है टिटनस। तो यह एक बीमारी है, भयंकर बीमारी है। और यह जो रोग होता है जिस बैक्टीरिया के कारण होता है उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी नामक बैक्टीरिया के कारण यह रोग होता है। इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। और लक्षण क्या है कि इसमें बुखार आएगा, शरीर में ऐंठन होता है, जबड़ा बंद होने लगता है। इसको लॉक जा डिजीज भी कहा जाता है कि जबड़ा का मतलब अंततः जबड़ा बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। इसको हम लोग धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें अंतिम अवस्था में रोगी धनुषाकार पीछे की ओर मुड़ जाता है, रीढ़ की हड्डी धनुषाकार हो जाती है, इसलिए इसको धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। तो यह रोग टेटनस है जो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी के कारण होता है। तो अगला जो रोग है टाइफाइड है। यह बुखार होता है एक प्रकार का, जैसे मियादी बुखार के भी नाम से हम लोग जानते हैं। तो यह जो रोग होता है टाइफाइड, वह किसके कारण होता है, तो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ये साल्मोनेला टाइफी जो होता है यह दूषित जल और भोजन में पाया जाता है, जिसके कारण यह बीमारी संभव है। तो इसमें क्या होता है, बुखार होगा, सिर दर्द होगा, ललाट में दर्द होता है और होंठ सूखते हैं, कभी प्यास भी लगती है। तो इस प्रकार जो इसका लक्षण होता है। तो इन लक्षणों के द्वारा यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है टाइफाइड बुखार तो नहीं है। इसके बाद अगला जो रोग है वो है क्षय रोग। इसको हम लोग टीबी भी कहते हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये क्षय रोग जो है यह होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। यह बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें क्या होता है लक्षण कि ये बार बार इसमें खांसी आती है, कफ आएगा और कफ के साथ खून भी निकलता है। यदि 15 दिन से ज़्यादा दिन तक हमेशा अगर ऐसा लक्षण दिखाई देता है, 1 महीना तक दिखाई देता है, तो इसकी जांच करानी चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्षय रोग का प्रभाव आया हो। जरूरी नहीं है कि ऐसा होगा, लेकिन ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। फिर अगला रोग है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया श्वास नली की बीमारी है। तो ये कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी के कारण होता है। ये बैक्टीरिया का नाम है, जिसमें कि सांस लेने में कठिनाई होती है, दम घुटने लगता है। ये डिप्थीरिया रोग वाले जो होते हैं उनको सांस फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, दम फूलने लगता है। तो ये बैक्टीरियल डिजीज है और ये बैक्टीरिया का नाम है कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी। अब एक रोग है प्लेग। तो प्लेग जो रोग होता है इसके बारे में हम लोग पहले जानते हैं। ये चूहा में जो रोगाणु होते हैं, चूहा इसका वाहक है। तो वेक्टर है वह चूहा, उसी में रोगाणु होते हैं जिसका नाम है उस रोगाणु का पास्चुरेला पेस्टिस। तो ये जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया के कारण प्लेग, यह महामारी रोग है। प्लेग रोग होता है, इसमें तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ बनना प्रारंभ करती हैं, गिल्टियाँ बनने लगती हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि संभवतः ये बीमारी तो नहीं है। इसके बाद अगला बीमारी है निमोनिया। तो निमोनिया खास करके ये तो सब में होता है, बड़ों बुजुर्ग में भी होता है, परंतु बच्चों में अधिकांशतः होता है।
तो ये निमोनिया ये फेफड़ा को प्रभावित करता है और इसके जो रोगाणु हैं, जो बैक्टीरिया है, उसका नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। तो ये इस बैक्टीरिया के कारण ही यह रोग होता है। इसमें तेज बुखार होता है और फेफड़ा में सूजन हो जाता है। तो इस प्रकार ये बैक्टीरियल डिजीज है। फिर अगला रोग कुष्ठ रोग है या लेप्रोसी है या कोढ़ रोग भी इसको कहते हैं। यह जो रोग होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। लेप्री से लेप्रोसी, तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। इस पर क्या है कि शरीर पर चकत्ता बनना प्रारंभ हो जाता है। शरीर पर चकत्ता, जैसे सिक्का होता है, रुपया सिक्का, 1-2 रुपया का सिक्का होता है, उस वैसा गोल गोल चकत्ता बनने लगता है और फिर वह शून्य हो जाता है। तो इसका 2-3 स्टेज होता है। प्रारंभ में तो यह शून्य होता है, फिर दूसरा स्टेज होता है कि नाखून फिर छोटा होने लगता है, इसके बाद नाक चपटा हो जाता है। तो ये विभिन्न प्रकार के स्टेज हैं इसके। तो यह भी एक घातक रोग, बहुत खराब रोग है। तो यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। फिर अगला जो रोग है गोनोरिया, यह तो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो निसेरिया गोनोरिया इसका बैक्टीरिया है जिसके कारण यह रोग होता है और इसका लक्षण है कि जो मूत्र मार्ग है उसमें सूजन दिखाई देता है। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि गोनोरिया हो सकता है। फिर अगला है हैजा। हैजा भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका जो बैक्टीरिया है, कारक बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरा या कोलरी, विब्रियो कोलरी नामक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण यह रोग होता है। यह दूषित जल भोजन के कारण यह होता है। तो यह भी एक महामारी तरह का रोग है। तो इसमें क्या होता है, लगातार दस्त होता है, उल्टी होता है। इसके कारण शरीर का पानी मतलब डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर से पानी निकल जाता है जिसके कारण सेल कोशिकाएं मरने लगती हैं। तो फिर स्थिति जटिल हो जाती है। तो इसका है कि पानी की आपूर्ति बहुत आवश्यक होता है। तो यह भी एक बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है। इसके बाद एक है रोग जीवाणु जनित और रोग है काली खांसी। लगातार खांसी इसमें उत्पन्न होती है। सूखले ठुसठुसिया सूखले खांसी होता है कहते हैं लोग। तो ये हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण होता है। तो इसके कारण ये काली खांसी होती है। तो इस प्रकार ये जो कुछ है ये जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग है। और जो दवा इसमें काम आएगा उसको एंटीबायोटिक कहेंगे। बैक्टीरियल डिजीज को ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक का उपयोग होता है, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया या फिर और बहुत सारे एम्पिसिलिन हो गया, सिप्रोफ्लोक्सासिन और फ्लोक्सासिन, बहुत सारे एंटीबायोटिक होते हैं। 1 डिग्री 2 डिग्री एंटीबायोटिक, तो उनका इस्तेमाल किया जाता है तो बैक्टीरियल डिजीज को ठीक होने के लिए। तो ये जानकारी रखना चाहिए कि इनमें से अगर कोई लक्षण हो रहा है तो उसके आधार पर हमें पता चल सकता है कि ये रोग तो नहीं है, इनमें से कोई रोग तो नहीं है। तो इस प्रकार ये बैक्टीरियल डिजीज के बारे में कुछ उदाहरण था। अगर इसको आप समझे हों, सही समझ रहे हों, ठीक लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।